ये सुख तो हो गया। अब ये सुख जो है, क्या इसी सुख को हम अच्छा मान लें, है ना? तो फिर इसी सुख में रम जाएंगे कि नहीं रम जाएंगे? स्वर्ग सुख मिल गए, अब बड़ा आनंद है, अब यहीं रहो, फिर जाएंगे, फिर स्वर्ग में आ जाएंगे, क्या दिक्कत है ना? यही क्रम चलता रहेगा। मनुष्य बने स्वर्ग गए, मनुष्य बने स्वर्ग गए, है ना? लेकिन है हाँ, लेकिन भोगी पुण्य फल हो एक इंद्रिय, है ना? पुण्य का फल तो भोगोगे, लेकिन उसके बाद कहाँ जाओगे? दुर्गति के पात्र बनोगे। तो वे स्वर्ग के सुख मिले हैं, इसलिए मिले हैं कि आपने कुछ किया। अब पुण्य का फल आप भोग रहे, तो भोगने के बाद भी अपने परिणामों को संभालिए, नहीं तो अंत समय में परिणामों को नहीं संभाले तो फिर कहाँ जाओगे, है ना? 6 महीने पहले माला मुरझाने लगी तभी सचेत हो जाओ। जीवन भर भोगों को भोगते रहे, लेकिन उसके बाद भी वो माला मुरझाने लगती है, वो भी सचेत करती है कि अब थोड़ा सा संभल जाओ, अब धर्म ध्यान में लग जाओ। देव भी समाधि मरण करते हैं, वैसा होता है उनका, धर्म का चिंतन करते हुए किसी उपाश्रय में, वहाँ जो चैत्यालय हैं उनमें, अकृत्रिम चैत्यालय, वहाँ जा कर के, या किसी वन में जा कर के, वहाँ जा कर के भी अपने सब कुछ त्याग करते हुए, त्याग क्या और क्या त्याग क्या होना है ना? शांति से बैठ के अपना धर्म का चिंतन करते हैं जैसा। अब वहाँ के जो सुख हैं, सुख तो आपने बता दिए, बहुत अच्छे सुख हैं, लेकिन हम क्या उन्हीं में रम जाएं, है ना? तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, वे सुख कैसे हैं उसको भी समझ लो। वासना मात्र मेवै तत्, वासना मात्र मेवै तत्, सुखम दुखम च देहिनाम, सुखम दुखम च देहिनाम, तथा युद्ध वे, तथा युद्ध, आधा हा है, सुनो, आधा हा या में उ की मात्रा लगी तो हो गया यू, और फिर है आधा दा, और फिर वा में एक ही मात्रा, द्वे, युद्ध वे, युद्ध 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 वे, युद्ध वे, हाँ, युद्ध वे जयन्ते ते, जयन्ते ते, युद्ध वे जयन्ते ते, हाँ, युद्ध वे जयन्ते ते, भोगा रोगा इवापदि, वासना मात्रमेवैतत्, सुखम दुखम च देहिनां, तथा ह्युद्वे जयन्ते ते, भोगा रोगा इवापदि, वासना मात्रमेवैतत्, सुखम दुखम च देहिनां, तथा ह्युद्वे जयन्ते ते, भोगा रोगा इवापदि। सुखों की 3 विशेषता बता दी थी कि बहुत अच्छा सुख है ना, बहुत लंबे समय तक भोगना है? शिष्य प्रसन्न हो गया, गुरु ने जब कह दिया कि वो लंबे समय तक भोगना है, आतंक से रहित है, तो इंद्रिय जन्य है ना? इंद्रिय जन्य सुख में हमारी ज़्यादा अनुरक्ति होती है, आत्मिक सुख में नहीं होती।
इंद्रिय जन्य सुख में आनंद आता है। तो शिष्य ने भी सुना कि चलो अच्छा है ना, इंद्रिय जन्य सुख है, आतंक उसमें होना नहीं है, किसी पर कष्ट आना नहीं है और लंबे समय तक भोगना है, तो बढ़िया भोगेंगे सुख। तो गुरु ने फिर बताया, देखो वही जो सुख हैं वहाँ के वासना मात्रम एव एतत्, अलग अलग निकालोगे तो क्या निकलेगा, वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम, सुख और दुख। वासना मात्रम एव, वासना मात्र ही हैं, एतत् ये जो स्वर्ग के, ये मतलब स्वर्ग के, एतत् ये जो बात चल रही है स्वर्ग के सुखों की, सुख और दुख, सुख और दुख ये सब वासना मात्र हैं। किनके लिए, देही नाम, जो शरीरधारी हैं, संसारी प्राणी जो हैं, उनको ये सुख और दुख क्या हैं, वासना मात्रम एव, वासना मात्र ही हैं, भ्रम मात्र हैं। वासना अर्थात भ्रम मात्र हैं। हम माने हुए हैं कि इसमें सुख है और इसमें दुख है, ये हमारा क्या है, भ्रम है। कैसा, तथा ही अलग निकलेगा इसमें से, संधि विच्छेद करोगे तो ही उद्वेजयन्ति एते, तथा ही उद्वेजयन्ति एते भोगा रोगा इव आपदी, आपदी आपत्ति काल में, आपद के समय, मतलब जो ये सुख दुख हैं संसारी प्राणियों के, ये उनका भ्रम मात्र है। कैसा, तथा ही उद्वेजयन्ति एते, ये जो सुख दुख हैं ये बड़े व्याकुल करते हैं, उद्वेजयन्ति, उद्वेजयन्ति व्याकुल करते हैं। कैसे, भोगा, जो ये भोग हैं, एते भोगा, ये जो भोग हैं ये व्याकुल करते हैं, रोगा एव आपदी, आपदी आपत्ति के समय, रोगा एव रोगों के समान। भोग पहले तो सुख देते हैं, लेकिन आपत्ति के समय, आपत्ति का तात्पर्य है जब कोई व्याधि आ जाती है, रोग आ जाता है, तो यही भोग हमें कैसे लगने लगते हैं, रोगा एव, रोग के समान। वही वस्तु अच्छी लग रही थी, खूब मीठा खा रहे थे, हैं, लेकिन जब डॉक्टर ने बता दिया कि शुगर है, तो कैसे लगने लगी अब, हैं, अब उसको क्या मानने लगे, ये बुरी वस्तु है, इसको हटाओ, ये थाली पे मत रखो हमारी, हैं, ये क्यों रख दिया, जब पता है आपको शुगर है तो। वही एक समय आप खूब खाते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, आनंद मनाते थे, और अब आपातकाल आ गया ना, आफत आ गई अब शुगर की, तो अब क्या होने लगे, वही भोग की वस्तुएं जो हैं वे दुखकारी हो गई, वही भोग की वस्तुएं एक समय सुखकारी थी। ये सुख और दुख की जो मान्यता है ये केवल मेरा भ्रम मात्र है, ये भ्रम है और कुछ नहीं है, भ्रम जाल। उन सुखों को ही सुख मान लेना वो भी भ्रम है, उसमें मत अटक जाना। स्वर्ग चले गए, वहाँ ये सुख मिल गए लंबे समय तक, तो अब उस भ्रम में मत फंस जाना कि उसको ही सब सुख मान लो, यहाँ बढ़िया सुख मिल गया, अब तो लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, सुख को भोगेंगे, तो बेटा दुर्गति होगी फिर वहाँ से फिर कहाँ आओगे, भोगी पुण्य फल वो एक इंद्रिय में जाओगे फिर, और फिर वो जितना सुख भोगा था अब आपका पूरा दुख में कन्वर्ट हो गया। अब ना आप किसी को बोल सकते हो, ना बता सकते हो, बारिश हो रही है सो सहन करना है, धूप है सो धूप को सहन करना है, ठंडी है सो उसको सहन करना है। अभी तक जो सुख भोगे था उसका परिणाम है, क्योंकि उन सुख की अवस्था आपने नहीं जानी थी, उन सुखों की वास्तविकता नहीं पहचानी थी, और उन सुखों में हम
मग्न हो गए थे। देखो भावार्थ में इसमें भी दिया कितना अच्छा, कि जैसे खुजली के रोगी को अपनी खुजली को खुजाने में बड़ा आनंद आता है, खाज हो जाए शरीर में, जब खुजला हो तो बड़ा आनंद आता है, सुख का अनुभव करता है। लेकिन खुजलाने के बाद फिर उसमें और कष्ट होता है। ऐसे ही हमारे इंद्रियजन्य सुख हैं, इन सुखों में हम सुख मान करके भोगते रहते हैं और अंत तो गत्वा उसका परिणाम हमें दुख रूप ही मिलता है। ऐसा यहाँ शिष्य को आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समझाया, शिष्य को समझाया और हमारी समझ में ये बात आ जाए कि इंद्रियजन्य सुख जो हैं वे वास्तव में ब्रह्म मात्र हैं, दुख देने वाले ही हैं, उनसे सुख उत्पन्न नहीं हो सकता। जो सुख है वो वास्तव में अतीन्द्रिय सुख है, मोक्ष सुख जो सुख है। आज पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता के बिना ही जो सुख है वही सुख वास्तव में सुख है, बाकी सुख भ्रम मात्र है। आकुलता शिव माही न ताते, कहाँ पर नहीं है आकुलता, शिव माही, मोक्ष में नहीं है, और वही वास्तव में सही सुख है, सही आनंद मोक्ष में ही है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई दुख की अनुभूति नहीं होने वाली है। वह सुख जो है वह अतीन्द्रिय सुख है, आनंद है वहाँ, उस सुख का नाम है आनंद, उसकी प्राप्ति मोक्ष में ही मिलती है।